रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु बनाम कोलकाता नाइट राइडर मैच ड्रॉ होने के बाद पॉइंट्स टेबल में बड़ा बवाल। बेंगलुरु, मुंबई, गुजरात के लिए आई बड़ी खुशखबरी। कोलकाता, चेन्नई, हैदराबाद की बढ़ चुकी हैं मुश्किलें। प्लेऑफ में इन तीन टीमों की जगह पक्की, तो ये तीन टीमें हो चुकी है बाहर। इस ड्रॉ ने आईपीएल की प्लेऑफ की रेस को और ज्यादा रोचक, और ज्यादा इंटरेस्टिंग और ज्यादा बवाल वाला बना दिया है। ये बात आप जानते हैं कि आईपीएल काफी समय बाद वापस स्टार्ट किया गया है और पहला मुकाबला जो आरसीबी और केकेआर के बीच खेला जाना था, ये मुकाबला ड्रॉ हो गया है। बारिश के भेंट चढ़ गया है, ऑफिशियली ऐलान कर दिया गया है। इसका मतलब रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के लिए तो बैठे बिठाए बहुत बड़ी खुशखबरी आ चुकी है, लेकिन कोलकाता नाइट राइडर को बैठे बिठाए बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। वो कैसे, उनके क्या समीकरण बनते हैं, क्या उनका अब भी कोई आखिरी उम्मीद है, और बेंगलुरु आपके लिए क्या बड़ी खुशखबरी है। और बेंगलुरु की जीत से खुश नहीं है मुंबई इंडियंस, गुजरात टाइटंस, दिल्ली कैपिटल और बाकी टीमें भी खुश नहीं है। यहां से कौन सी टीमें प्लेऑफ में जगह बना रही है, इस पर तीन टीमों का तो ऑफिशियल ऐलान मान लीजिए। बस एक सीट के लिए दो दावेदार है। ये तीन नहीं, अब चार टीमें प्लेऑफ की रेस से बाहर हो चुकी हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो प्लेऑफ के चार टीमों की तस्वीर भी आपको लगभग इस वीडियो में पता चलने वाली है, आरसीबी बनाम केकेआर के इस ड्रॉ के बाद। आइए आपको बताते हैं इस एक खास रिपोर्ट में क्या हालात है पॉइंट्स टेबल के। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं कि आपकी वो फेवरेट टीम कौन सी है जिसे आप अपने दिल में रखते हैं, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो प्लेऑफ में जगह बनाए भी या नहीं, उस टीम का नाम कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मैं आप ही से कह रहा हूं भाई, हाँ आप ही से। और सब्सक्राइब कर लीजिए, बिल्कुल फ्री हो। फिर कहते हो नोटिफिकेशन नहीं आती, आएगी कहां से, फ्री सब्सक्रिप्शन लेते ही नहीं हो। पॉइंट्स टेबल में 10वें पायदान पर नाम अब भी चेन्नई सुपर किंग्स का आता है, जिन्होंने खेले हैं 12 मुकाबले और उसमें से जीते हैं केवल 3 मुकाबले। 9 मुकाबलों में करारी शिकस्त और 6 पॉइंट्स के साथ में पॉइंट्स टेबल में सबसे आखिरी पायदान पर रैंक कर रहे हैं। चेन्नई सुपर किंग्स प्लेऑफ की रेस से ऑफिशियली एलिमिनेट हो चुके हैं। इनका अब प्लेऑफ से कोई लेना देना नहीं है। ऐसा इसीलिए क्योंकि किसी भी टीम को प्लेऑफ में जगह बनाने के लिए 16 पॉइंट्स की कम से कम जरूरत होती है, जहां आप बिना किसी दूसरी टीम के ऊपर डिपेंड होकर प्लेऑफ में जगह बनाते हैं। 14 पॉइंट्स पर आप दूसरी टीमों के ऊपर डिपेंड रहकर, दूसरी टीमों के समीकरणों पर डिपेंड रहकर आप प्लेऑफ में जगह बनाते हैं। लेकिन अगर उससे भी नीचे आ जाएं तो आप एलिमिनेट हो जाते हैं। और चूंकि चेन्नई 12 खेल चुके हैं और 6 ही पॉइंट्स है, बचे दोनों भी जीत जाएं तो 10 पॉइंट्स तक ही पहुंचेंगे और वहां से प्लेऑफ का रास्ता खुला नहीं है। और सेम हालात हैं राजस्थान रॉयल्स के भी। 12 में से 3 जीते हैं, 9 हारे हैं, 6 पॉइंट्स इनके पास में भी है और अब भी इनको 2 मुकाबले खेलने हैं। और अगर ये भी दोनों के दोनों जीत जाए तो भी 10 पॉइंट्स के साथ में पॉइंट्स टेबल में प्लेऑफ की रेस इनके लिए भी बंद हो चुकी है। ये दोनों टीमें ऑफिशियली एलिमिनेट हो चुकी है और एलिमिनेट हो चुकी है पॉइंट्स टेबल की 8वें पायदान की टीम सनराइजर्स हैदराबाद भी। सनराइजर्स हैदराबाद ने 11 मुकाबले खेले हैं, जिसमें से केवल 3 मुकाबलों में जीत, 7 मुकाबलों में हार, 1 मुकाबला नो रिजल्ट रहा है और 7 पॉइंट्स के साथ में पॉइंट्स टेबल में 8वें पायदान पर स्टैंड कर रहे हैं। प्लेऑफ में जगह बनाने के लिए जैसे मैंने कहा कम से कम 14 पॉइंट्स की तो ज़रूरत रहती है, लेकिन अगर बचे हुए तीनों के तीनों मुकाबले भी हैदराबाद जीत जाए तो 7 और 6 13 पॉइंट्स तक ही पहुंच सकते हैं और 13 पॉइंट्स पर प्लेऑफ का रास्ता बंद हो चुका है। ऑफिशियली एलिमिनेट सनराइजर्स हैदराबाद भी हो चुके हैं। पॉइंट्स टेबल में 7वें पायदान पर नाम लखनऊ सुपर जायंट्स का आता है, जिन्होंने खेले हैं 11 मुकाबले, 5 मुकाबलों में जीत, 6 मुकाबलों में हार और 10 पॉइंट्स पर ये पॉइंट्स टेबल में 7वें पायदान पर स्टैंड कर रहे हैं। क्या लखनऊ सुपर जायंट्स यहां से प्लेऑफ में जगह बना सकते हैं? देखिए, मुकाबले अब भी 3 खेलने हैं और अगर तीनों के तीनों जीत जाए तो 16 पॉइंट्स तक पहुंच सकते हैं। और इतिहास इस बात का गवाह है कि 16 पॉइंट्स के साथ में अब तक कोई टीम बाहर हुई नहीं है। तो इसका मतलब लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए प्लेऑफ का रास्ता मैथमेटिकली ऑन है, प्रैक्टिकली भी ऑन है, लेकिन टू बी ऑनेस्ट बहुत ज़्यादा मुश्किल है बचे हुए तीनों के तीनों मुकाबले जीतना। इसीलिए रास्ता आप केवल मैथमेटिकली ही कहेंगे, प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं है।
खास तौर पर इनका अगला मुकाबला 19 मई को हैदराबाद, 22 मई को गुजरात और फिर आखिरी मुकाबला आरसीबी से खेलना है। तो तीनों के तीनों जीतना पॉसिबल नहीं है। तो इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि लखनऊ सुपर जायंट्स भी उस रेस से बाहर हो चुके हैं और कोलकाता नाइट राइडर जो इस वक्त पॉइंट्स टेबल में 6th पोजीशन पर है, 13 मुकाबले खेल चुके हैं, 5 मुकाबले जीते हैं, 6 मुकाबले हारे हैं, 2 मुकाबले इनके नो रिजल्ट रहे हैं जिनका बारिश ने खलल डाल दी है और अब इनके पास 12 पॉइंट्स है। और यकीन मानिए मैं आपको ये भी बता दूं कि 12 पॉइंट्स है तो सोच कर देखिए, बचा है अब केवल 1 मुकाबला। अगर अंतिम मुकाबला जीत भी जाते हैं कोलकाता नाइट राइडर तो 14 पॉइंट्स तक पहुंचेंगे और वहां से अब प्लेऑफ का रास्ता बंद हो चुका है क्योंकि टॉप 4 टीमें 14 पॉइंट्स या उससे ज्यादा है। तो ऑफिशियली ऐलान कर दीजिए, कोलकाता नाइट राइडर भी उस रेस से बाहर हो चुके हैं। 14 पॉइंट्स पर अब इनका कोई भी लेना देना नहीं है। इस सीजन 14 पॉइंट्स पर कोई भी टीम प्लेऑफ में जगह नहीं बनाएगी, इस बात की गारंटी मिल चुकी है। इनका अंतिम मुकाबला हैदराबाद के खिलाफ खेला जाएगा और वो इंटरेस्टिंग रहेगा। लेकिन खैर पॉइंट्स टेबल में 5वें पायदान पर नाम दिल्ली कैपिटल का आता है। 11 में से 6 मुकाबले जीत चुके हैं, 4 मुकाबले हारे हैं, 1 मुकाबला नो रिजल्ट रहा है, 13 पॉइंट्स इनके पास में भी है। और यकीन मानिए 13 पॉइंट्स है तो इसका मतलब है कि अब भी 3 मुकाबले खेलने हैं और इस टीम को 17 पॉइंट्स तक जाना होगा। तो 3 में से 2 मुकाबले जीतने होंगे दिल्ली कैपिटल को प्लेऑफ में जगह बनाने के लिए। अब आप कहेंगे 3 में से 2 तो मैथमेटिकली भी ऑन है और प्रैक्टिकली भी ऑन है। ऐसा पॉसिबल है कि 3 में से आप 2 जीत सकते हैं। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि इनका अगला मुकाबला 18 मई को ही गुजरात टाइटंस के खिलाफ खेला जाएगा जो पॉइंट्स टेबल की टॉपर टीमों में से एक है, मुंबई इंडियंस जो भी अपने डू एंड डाई मुकाबले खेलेगी और पंजाब किंग्स जो भी अपनी आखिरी लड़ाई लड़ेगी, तो ये तीनों टीमें डू एंड डाई खेलने वाली है और उनसे अगर दिल्ली कैपिटल का मुकाबला है तो 3 में से 2 जीतना उतना आसान नहीं होगा। तो दिल्ली कैपिटल 3 में से 2 ऑन तो है, लेकिन देखने वाली बात क्या ये कर पाते हैं। पॉइंट्स टेबल में 4थे पायदान पर नाम मुंबई इंडियंस का आता है। 12 में से 7 मुकाबले जीते हैं, 5 मुकाबलों में हार, 14 पॉइंट्स इनके पास में भी है और प्लेऑफ में जगह बनाने के लिए 16 पॉइंट्स की जरूरत होती है, यानी केवल 1 मुकाबला और जीतना है और खेलने 2 मुकाबले हैं। 2 में से 1 जीतना मुंबई इंडियंस के लिए आसान तो लगता है क्योंकि इस टीम ने बैक टू बैक 6 मुकाबले जीते हैं। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि 2 में से 1 उन टीमों से ये 2 मुकाबले हैं जो पॉइंट्स टेबल की टॉपर है, एक दिल्ली कैपिटल है जैसे मैंने कहा वो अपने डू एंड डाई खेलेगी, एक पंजाब किंग्स है जो अपने डू एंड डाई खेलेगी, तो रास्ता मुश्किल हो सकता है। टॉपर टीमें हैं मुंबई इंडियंस, देखने वाली बात है कैसे काम करते हैं। मुंबई और दिल्ली इन दोनों में से कोई एक प्लेऑफ में जगह बनाएगी ऐसा लगता है और बाकी ये 3 टीमें टॉपर की है, इनके रास्ते पक्के हैं। वो कैसे, चलिए बताते हैं। तीसरे पायदान पर है पंजाब किंग्स, 11 में से 7 खेल चुके हैं, 11 खेल चुके हैं, उसमें से 7 मुकाबले जीते हैं, 3 मुकाबलों में हार, 1 मुकाबला नो रिजल्ट और 15 पॉइंट्स के साथ में पॉइंट्स टेबल में तीसरे पायदान पर रैंक कर रहे हैं। अगर मैं आपसे कहूं कि इन्हें 3 मुकाबले अब भी खेलने हैं और उसमें से केवल 1 मुकाबला जीतना है प्लेऑफ में जगह बनाने के लिए, तो आप कहेंगे भाई ये रास्ता तो बहुत आसान हो गया ना। 3 में से 1 पंजाब किंग्स के लिए अगर वो मुकाबला हो जाता तो आज ही प्लेऑफ में होते, लेकिन खैर अब भी खेलने हैं 3 मुकाबले और उसमें से केवल 1 मुकाबला अगर जीत जाते हैं तो प्लेऑफ पक्का, यानी कि पंजाब किंग्स प्लेऑफ में जगह बना रही है। इनके लिए रास्ता बहुत आसान है। दूसरे पायदान पर है गुजरात टाइटंस, इन्हें आज करारा झटका लगा है और ये दूसरे पायदान पर आ चुके हैं। 11 में से 8 मुकाबले जीते हैं, 3 मुकाबले हारे हैं, 16 पॉइंट्स इनके पास में हैं और प्लेऑफ में जगह बना चुके हैं 16 पॉइंट्स के साथ में। ऑफिशियल ऐलान तो नहीं किया गया है लेकिन लगभग जगह पक्की है, इनसे अब कोई यहां से बाहर नहीं कर सकता है गुजरात टाइटंस को, क्योंकि अब भी खेलने हैं 3 मुकाबले। तो अगर 1-2 जीतेंगे तो आप नंबर 1 और 2 की लड़ाई को खत्म कर सकते हैं, तो आपको एलिमिनेटर में एक और मौका मिल जाता है। अदरवाइज आप 3 और 4 पे रहेंगे तो फिर सीधे बाहर हो जाएंगे हारने वाली टीम के साथ। तो वो एक अलग कैलकुलेशन है और उसके लिए खेलेंगे गुजरात टाइटंस। प्लेऑफ में जगह पक्की है, 3 में से 2 जीतना चाहेंगे नंबर 1 या 2 पर खत्म करने के लिए। और इस वक्त रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की प्लेऑफ में ऑफिशियल ऐलान कर दीजिए, जगह पक्की हो चुकी है। 12 मुकाबले खेले हैं, उसमें से 8 मुकाबले जीते, 3 हारे हैं, 1 मुकाबला नो रिजल्ट और अब 17 पॉइंट्स मिल चुके हैं और इसके साथ में वो प्लेऑफ में जगह बनाने वाली ऑफिशियली पहली टीम बन चुकी है। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को अब भी 2 मुकाबले खेलने हैं, 1-2 जीतकर वो नंबर 1 या 2 पर फिनिश करना चाहेंगे ताकि उन्हें वहां प्लेऑफ में एक और एक्स्ट्रा मौका मिल सके और उसके लिए लड़ेंगे, बाकी तो प्लेऑफ में इनकी जगह पक्की है। तो बेंगलुरु को आज बैठे बिठाए प्लेऑफ मिल गया, केकेआर बैठे बिठाए बाहर हो गया और बाकी टीमों को भी झटका लगा है क्योंकि आरसीबी नंबर 1 पर आ चुकी है और प्लेऑफ में जगह बना चुकी है।